गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें एक्सरसाइज 9.2 जो है के 4 सवाल जो है सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। समांतर श्रेणी पढ़ा जा रहा था तो ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बाकी जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हैं ये, बट इजीली जो है समझ में आ जाएंगे आपको। ध्यान समझिए पहले क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, जैसे एनवा पद होता था उसी प्रकार पीवा पद जो है 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग जो है 1/2 इन स्मॉल ब्रैकेट PQ + 1 होगा, जहां P इज नॉट इक्वल टू Q। तो मतलब ये है कि P और Q एक दूसरे के बराबर आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपको इस पदों को निकालना है। अब इस पदों के योग को, यानी PQ जैसे होता था ना 20 पदों का योग, 30 पदों का योग, उसी प्रकार ये PQ पदों का योग। देखिए कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो ये उसको जो है अलजेब्रिक मेथड में जो है जानना चाह रहा है आपसे। सवाल उसी तरह के, अभी ये अंक में दिया होता ना कि जो है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद जो है 3 है, क्यूवां पद जो है 12 है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करिए। आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, आपको इजी लगता भी देखकर, लेकिन बस ये अलजेब्रिक में दे दिया है तो आप देख के थोड़ा सा ये नर्वस हो जाएंगे कि जो है पता नहीं कैसे लगेगा, जबकि इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जो है अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर इसको हल करते जाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो मिला है पहले उसकी सहायता लेंगे और उससे जो है बाकी को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको PQ पद ज्ञात करना है, PQ पदों का योग ज्ञात करना है, वो भी ज्ञात करके इतना लाना है। तो इसकी तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो लाना है आपको, इसको हटाइए क्वेश्चन से। आपको ये पता है कि यस PQ ज्ञात करना है आपको, है ना। PQ पदों का योग यानी यस PQ, n पदों का योग था तो यस n लिखते थे, यानी n पदों का योग। तो PQ पदों का योग है तो यस PQ लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है ये तो ज्ञात करना है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर लोगे, अंतर्यामी थोड़े हो। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है इसमें से हमें। अब देखिए अगर मिलने की बात करें तो यहाँ पे पीवा पद मिल रहा है, क्यूवा पद मिल रहा है, यानी इससे 2 समीकरण हमें मिल रहे हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को बेस मान के जो है हमें इनका योग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहले की बात करें तो ये तो मान लीजिए n पद का सूत्र है, आपको मालूम ही है। ये जो योग है n पदों के योग का सूत्र है, तो ये सूत्र आपको बस यहाँ दिखाया गया है, वैसे आप जानते ही हो, बहुत बार यूज कर चुके हो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पीमा पद जो है 1/q है, तो सूत्र रखेंगे तो TP हो जाएगा। nवा पद था तो TN होता था या AN होता था, ठीक है। तो T से ही लेते हैं इसमें। तो पीवा पद की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा TP, और सूत्र क्या होता है A + n - 1 D। तो ये A + n की जगह क्या है P - 1 D हो जाएगा। और ये कितना दे रहा है 1/P, सॉरी 1/Q, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान समझिए, यहाँ पे पीवा पद दे रहा है 1/Q, तो पीवा पद A + P - 1 D इज इक्वल टू 1/Q जो दिया है वो रख देंगे। अब इसमें एक इक्वेशन आपको ये बन गया, यानी A + इन स्मॉल ब्रैकेट Q - 1 इज इक्वल टू 1/P। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया गया, आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ एक समीकरण ये बन गया, ठीक है, और एक समीकरण ये बन गया जो ये वाला दे रहा है क्यूवा पद क्या दे रहा है 1/P। तो सेम सूत्र जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो A + Q - 1 इज इक्वल टू 1/P। तो 2 समीकरण आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D छूट गया है, आप जो है इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो सूत्र है A + Q - 1 D होता है, यहाँ पे D रहेगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इज इक्वल टू 1/P है, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया, छूट गया प्रिंट करने में। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया है आपका पीवा पद, ये हो गया क्यूवा पद। तो इस तरीके से 2 समीकरण आपको मिल गए, एक जो है ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हम जो है इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो
यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये दिया था, दोनों को लेके सिर्फ जो है रख दिया गया, मिल गया। यहाँ डी छूटा हुआ है, आप जान ही रहे हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके आगे क्या करोगे आप कि यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी, बराबर के इधर जो है 1/q माइनस 1/p हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली समझ में आ ही रहा होगा। और इधर वाला जो पोर्शन है, तो ए वाला जो पोर्शन था, ए प्लस करके जो था दोनों में, तो जब माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन, डी वाला। तो या तो डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद घटाइए, फिर घटाने के बाद डी कामन ले लीजिए, या डायरेक्ट डी कामन ले लीजिए, बाकी जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। तो उसमें था ना p-1 और उसमें था q-1, और इसे यहाँ भी डी था, यहाँ भी डी था। तो दोनों में यदि डी कामन ले लें तो ये बचेगा p-, उसके बाद माइनस आगे लगाएंगे, यहाँ पे घटा रहे हैं ना, तो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी गई है। देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं आप, बराबर के इधर देखिए एक बार लिख दे रहे हैं हम। तो आपका इक्वेशन था a प्लस p-1 d इज इक्वल टू 1/q और a प्लस q-1 d इज इक्वल टू 1/p। अब जब ये घटाओगे आप तो ये माइनस माइनस, ये तो गया कट, यहाँ ये 1/q माइनस 1/p हो गया इस साइड और बराबर के। और इधर देख रहे हैं तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, डी कामन ले लेंगे तो यहाँ डी कामन हो गया और बचा क्या, p-1 और ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेंगे तो -q+1, ठीक है। तो ये बचेगा यहीं पे, क्लियर हो गया ना। ये इक्वेशन पहला, सॉरी दूसरा, ये पहला लिख के घटा दिए, घटाने के बाद ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा गया है तो उतना आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। तो ये इक्वेशन बन गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -1 है +1 है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा p-q, और इधर हल करेंगे तो ये इसका ऊपर गुणा होगा, इसका ऊपर गुणा होगा, फिर माइनस का होगा, फिर नीचे हो जाएगा, यानी तो इसमें करेंगे p-q/c, सीध में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, pq, यानी ये हो जाएगा। इसके बाद d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणे के रूप में है, तो d को पक्षांतर कर दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा p-q है ये, और ये अपान pq, और नीचे आएगा p-q, तो p-q से p-q कटेगा तो 1/pq हो जाएगा, ये d का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे आपका ये इक्वेशन हो गया। आप चाहो डायरेक्ट ऐसे कर दो, p-q इधर भी है, p-q इधर भी है, कट गया तो d इज इक्वल टू सीधे कितना हो गया, 1/pq। इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो d का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, इस d के वैल्यू को रख के किसी समीकरण 1 में चाहे 2 में हमें a का वैल्यू निकालना, क्योंकि विदाउट a और d के हम जो है योग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो सूत्र है यन का, उसमें 2a + n-1 d भी है, आगे n/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a चाहिए और d चाहिए, पदों की संख्या तो यहाँ तक मिल ही रही है, ठीक है। यानी a और d चाहिए, तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो पहले d निकाल लिए, अब d का मान रख के किसी समीकरण 1 में या 2 में a का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 में रखा गया, देखिए तो a प्लस, अब यहाँ पे d का वैल्यू रख दिया गया। d का वैल्यू क्या था, ये समीकरण था ना, a प्लस p-1 और ये d का वैल्यू कितना, 1/pq, ठीक है, इज इक्वल टू 1/q। तो ये 1 - p का ऊपर गुणा होगा 1 में, तो इतना ही होगा ना, a प्लस p-1/pq इज इक्वल टू 1/q उतर गया, ठीक है। अब इसे a का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए आप, ये थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, तो a बराबर करेंगे आप, a बराबर, तो ये 1/q इधर है ही, ठीक है। और ये जब इधर जाएगा तो -p-1/pq हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एलसीएम के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/pq, ठीक है। यानी हुआ क्या, जो a का वैल्यू है और जो d का वैल्यू है दोनों सेम आ गया। देखिए यहाँ पे a और d दोनों के वैल्यू हमें मिल गए और दोनों ही क्या आए हैं, सेम आए हैं, 1/pq आया। a का वैल्यू भी 1/pq, d का वैल्यू भी 1/pq। तो अब सूत्र पे रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यस pq निकालना था,
तो यस पी क्यू इज इक्वल टू क्या था सूत्र एन अपान टू, तो एन की जगह क्या है पी क्यू, तो पी क्यू अपान टू हो जाएगा इन ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन था तो पी क्यू माइनस वन हो जाएगा और ये डी उतर गया आपका। ठीक है, ये सूत्र है पूरा, ये इस सूत्र के बेस पे रखा गया, ये रख भी तो दिया है सूत्र यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको ए और डी के वैल्यू मिल गए हैं, बस वही वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे है रखेंगे तो 1 अपान पी क्यू, डी का वैल्यू यहाँ पे रखना है, डी का वैल्यू रखेंगे 1 अपान पी क्यू। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे या 1 अपान पी क्यू इसमें भी है, 1 अपान पी क्यू इसमें भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपान पी क्यू कॉमन लेंगे, बचेगा इसमें 2 प्लस ये बचेगा पी क्यू माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 में से एक घट सकता है तो घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी हो गया 1 अपान 2 पी क्यू ब्रैकेट में पी क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था, कुछ नहीं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलजेब्रिक है, बस इतना ही अंतर है। अगर अंक वाला होता तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बट अलजेब्रिक है, इस वजह से थोड़ा सा देख के आपको ये लग रहा होगा कि प्रॉब्लम करेगा, बट प्रॉब्लम करने वाली कोई बात नहीं है। इजीली एक बार फिर से समझ लीजिए, करना क्या है आपको, जो दो पद दिए गए हैं उनसे आपको दो इक्वेशन बनाने हैं। अब दो इक्वेशन बन जाएंगे, जैसे कक्षा 7-8 में पढ़े हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के इक्वेशन पढ़े हैं, सेम उसी तरह का इक्वेशन बनेगा। अंतर ये होगा कि ये p और q के पदों में रहेगा, तो पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को लेकर हल करेंगे, हल करके किसी एक को काटेंगे, या तो p को काटिए या p को काटिए, सॉरी a को काटिए या d को काटिए, क्योंकि a और d के पदों में जो है बनेगा इक्वेशन, तो a या d में से किसी एक को काटेंगे। यदि मान लीजिए जो a को काटते हैं तो d वाला इक्वेशन d का वैल्यू मिल जाएगा, p और q के पदों में मिलेगा, क्योंकि अलजेब्रिक है, अंक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी का वैल्यू मिल जाएगा। जब डी का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में, इसमें 1 में रखा गया, आप 2 में भी रख सकते हो, स्वतंत्र हो, सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो 1 या 2 में किसी में भी रख के जो है अगला पद यानी ए वाला जो है पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ए और डी दोनों मिल जाएगा तो जो योग वाला सूत्र है उसमें ए सूत्र रख के और उसमें ए और डी के जगह पे ए डी का वैल्यू रख देंगे, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे होगा ये तो आपको बता ही दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 वाला देखिए कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट डॉट के कुछ पदों का योग 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कुछ पदों का योग 116 है, पदों का वो नहीं दे रहा है, संख्या नहीं दे रहा है, कितने पदों का योग इतना है, वही आपको एन का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए, आपका योग के रूप में दिया है तो मिला या आपका यहाँ पे यस एन मिल जा रहा है, ये यस एन मिल गया और ये ए मिल गया, डी मिल गया, यानी ए मिल गया, डी मिल गया और यस एन मिल गया। ठीक है, तो उसी बेस पे लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए मिला आपका 25, डी मिला -3, कैसे मिला, ये 22 में से 22 माइनस 25 कितना हो जाएगा -3, तो ए मिल गया, डी मिल गया, यस एन मिल गया। ठीक है, तो अब सूत्र क्या होता है यस एन का, यस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो इसमें जो जो वैल्यू मिले हैं रख दीजिए, एन का वैल्यू निकल जाएगा, काफी इजी तो है। तो देखिए ये यस एन का वैल्यू है 116 रख दिए, एन अपान 2, और ए का वैल्यू 25 रख दिए, एन माइनस 1, डी का वैल्यू -3 रख दिए। सॉल्व करेंगे तो ये दो को पक्षांत करेंगे तो 116 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके सामने समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस दो को हम पक्षांतर किए इधर, तो 116 गुणे 2 हो गया, बाकी सब वैसे उतर गया है। ठीक है, ये गुणा हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, ये -3 का गुणा हो गया -3 एन, और इसमें माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये 116 का जो है 2 में गुणा होगा 232 हो जाएगा, और ये अंदर हल करेंगे तो ये 50 और 3 जुटे कितना हो गया 53 -3 एन हो गया। अब इस एन का जो है अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 53 एन माइनस 3 एन स्क्वायर। अब इस तरह से देखें तो एक द्विघात समीकरण बन गया, 3 एन स्क्वायर माइनस 53 एन प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब द्विघात समीकरण आपको बताया दिया गया है, तो इसको तोड़ेंगे, मध्य पद को तोड़ के सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व होगा। मध्य पद को तोड़ के देखिए हल किया गया, यहाँ पे 24 और 29 के रूप में टूटेगा, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको बताया गया, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इस रूप का, तो 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 29, और n इज इक्वल टू करेंगे तो 29/3 हो जाएगा। उसी में ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 8 हो जाएगा। तो दो पद, अंतिम पद जो है
ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो आप जानते हैं पदों की संख्या जो है क्या होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, फ्रैक्शन है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा हुआ, 8, n इज इक्वल टू 8, यानी 8 पदों का योग जो है उतना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 8 पदों का योग, 8वां पद, तो इसमें देखिए अंतिम पद को पूछ रहा था, तो हमें पता है कि 8 हो गया, पदों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। अब ये 8वां पद निकालना पड़ेगा, तो 8वां पद करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, तो a का मान 25 था, n का मान कितना है 8 माइनस 1, d का मान -3 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 8वां पद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार समरी कर दे रहे हैं। इसका करना क्या था आपको इस सवाल में, देखिए एक बार, ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें आपको यदि किसी समांतर श्रेणी का ये पद दे दिया, ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया और एस एन का वैल्यू मिल गया, और आपको पूछ रहा है कि अंतिम पद कौन सा होगा। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना कितने पद हैं। जब ये पता चलेगा कितने पद हैं तो अंतिम वाले पद को निकाल लेंगे, क्योंकि अंतिम पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, ए और डी आपके पास पहले है। सिर्फ किस चीज की जरूरत है हमें, यन की। तो यन का वैल्यू निकालने के लिए जो है एस एन का सूत्र रख के यन का वैल्यू निकाला गया है। और जब ये हमें पता चला है कि इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, 8 है, तो पदों की संख्या तो पूछ नहीं रहा था, ये पूछ रहा था कि अंतिम पद कौन सा है। तो पदों की संख्या 8 हो गई, यानी 8वां पद ही अंतिम होगा। तो यस जो है 8वां पद निकालेंगे टी एन करके, तो हो जाएगा कितना, 4, यानी 8वां पद इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कह रहा है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी n पदों का योगफल ज्ञात करना जिसका केवां पद, के वाला पद दे दिया इतना। सर्वप्रथम हम केवां पद की मदद से श्रेणी निकालेंगे तथा इसके बाद n पदों का सूत्र के ये बता दिया है, तो आप जान ही रहे हो कैसे सॉल्व करना है। कोई जरूरी नहीं कि ये बताया गया है जैसे वैसे बताया गया तभी करेंगे, आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसके बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए केवां पद दिया इतना। ठीक है, केवां पद मिला, टी एन होता था ना, टी एन इज इक्वल टू कुछ होता था ए एन प्लस 3 ऐसे करके, तो 1 रखेंगे तो अंदर एन हो जाएगा, वो एन के जगह पे 1 हो जाएगा, ऐसे करके पहला दूसरा तीसरा ऐसे एक श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए जैसा कह रहा है किया जाए। तो इसमें दे रहा था केवां पद, तो केवां पद यानी ये हो जाएगा टी के इज इक्वल टू 5k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें पहला पद निकालेंगे t1 हो जाएगा, तो k के जगह पे 1 हो गया, तो अंदर भी k के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी पहला पद हो गया 6। फिर दूसरा निकालेंगे तो k के जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 2 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें a मिल गया प्रथम पद 6, और 11 में से 6 को घटा के d मिल गया हमारा कितना 5, तो a और d मिल गए। कह क्या रहे हैं, ये कहा जा रहा है n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल निकालेंगे तो यस n का सूत्र रख दिए यहाँ पे, a का वैल्यू हमें मालूम है रख दिए, d का वैल्यू हमें मालूम है रख दिए। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये अंदर गुणेंगे 5 n माइनस 5 हो जाएगा। अब ये 12 में से 7 घटेगा, सॉरी -5 घटेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी यस n यानी n पदों का योग होगा n/2 इन ब्रैकेट 5n प्लस 7। ठीक है, तो बस इतना ही करना था आपको, कुछ नहीं। आपको nवां पद दिया था इसमें, अब इससे पहला दूसरा तीसरा पद निकाल के ए और डी निकाल लेंगे, और जब ए और डी मिल जाएगा तो कितना पदों का योग पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो। क्योंकि n पद का योगफल मिल रहा है, पूछा जा रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी n के पदों में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए 7 तक ही इसको क्लियर कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ठीक है।